मैं अगर बात करूं, आपके फ़ोन में अगर कोई वीडियो पड़ा हुआ है, कोई MP3 गाना पड़ा हुआ है, कोई फ़ोटो पड़ा हुआ है, आप उस पर क्लिक करते हो और वो ओपन हो जाता है गैलरी में, राइट। तो वो ओपन कैसे होता है? उसकी लोडिंग हो जाती है कहाँ पे? मेमोरी में। जैसे जो भी आपका रोम दिया गया है, रैम दिया गया है, ठीक है, तो उस रैम में वो उस समय के लिए लोड हो जाता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? उस समय के लिए उस रैम मेमोरी में जो आपका 4 GB है, 6 GB रैम है, ये सब जो भी आप लेते हो, ख़रीदते हो, ठीक है। और ज़्यादा रैम होने का क्या मतलब हुआ कि ज़्यादा ऐप्स आप उसमें एक समय में चला सकोगे, ठीक है। प्रोसेसर आपका और रैम मिला के थोड़ा सा स्लो काम नहीं करेगा, अच्छे से परफॉर्मेंस देगा अगर ढेर सारी ऐप्स खोलते हो तो जब मेमोरी में जब कुछ लोड होगा तभी तो काम करेगा ना। मेमोरी में कभी कुछ लोड होगा तब काम करेगा ना, कि ऐसे थोड़ी ना काम कर देगा, जादू थोड़ी हो रहा है वहाँ पे, राइट। तो ठीक जावा में भी जब आप काम कर रहे होते हो अपने कोड के साथ, तो वो क्लासेज लोड होती हैं, JVM उसको लोड करता है, ठीक है। तो JVM उसको कैसे लोड करता है, क्यों लोड करता है, वही सब के बारे में हम क्लास लोडिंग में जानेंगे। तो सो हेलो गाइस, दिस इज अंकित आर्या, सैम हियर। सो आप देख रहे हैं कोड विद अंकित और हैशटैग शुक्रिया जावा का इस कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं। तो बात करो आप क्लास लोडिंग की, तो क्लास लोडिंग एक प्रोसेस होता है जब आपका जो क्लास है वो मेमोरी में लोड हो रहा होता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लास लोडिंग प्रोसेस। ओके, कि अगर क्लास मेमोरी में लोड होगी नहीं, अगर उसको मेमोरी में जगह मिलेगा ही नहीं, JVM उसको लगाएगा ही नहीं, अपने साथ कॉल ही नहीं करेगा, ठीक है, लोड ही नहीं करेगा, तो वो काम ही नहीं करेगा क्लास। समझ गए? जैसे आपको क्या बोलते हैं, ऐसा एग्जांपल समझो कि आपको व्हाट्सएप चलाने के लिए व्हाट्सएप का होना ज़रूरी है आपके फ़ोन में। आपके फ़ोन में है, किसका मतलब क्या है कि आपके फ़ोन के मेमोरी में व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है, व्हाट्सएप लोड है, राइट। तो आप खोलते हो, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, राइट। और नहीं रहेगा, लोड ही नहीं होगा तो आप चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से JVM भी क्लासेस को लोड करती है, ठीक है। जो जावा में JVM होता है, जावा वर्चुअल मशीन, वो क्लासेस को लोड करता है ताकि आप उसको यूज कर सको और उसको यूज करके आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो ये होता है। और क्लास लोडिंग देखो, अगर मैं आपसे बात करूं तो क्लास लोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन मेमोरी। मतलब जब क्लास लोडिंग होती है, जब भी क्लास लोडिंग होती है तो क्या होता है, तो उसमें जो जितने मेंबर्स होते हैं, जो इतने स्टैटिक मेंबर्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, सबको अच्छे से मेमोरी मिल जाती है। क्लास लोड होने का तो यही मतलब हुआ, सबको आराम से मेमोरी मिल जाए, वैल्यू इनिशियलाइज हो जाए। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, मेमोरी मिलता है क्लास को, वहाँ पे सारे मतलब अपने अपने जगह पे, जैसे स्टैटिक है तो उसको अपने जगह पे मेमोरी मिला, अगर आपने ऑब्जेक्ट बना दिया तो उसको इंस्टेंस होके वो अपने जगह पे मेमोरी रिजर्व करेगा। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। प्लस में क्या होता है कि जो भी वहाँ पे मतलब कि इंफॉर्मेशन है उनको तो मेमोरी मिल गई, ठीक है, वेरिएबल और क्या बोलते हैं, डेटा मेंबर फंक्शंस को, राइट, मेंबर फंक्शंस को, डेटा मेंबर्स को, वेरिएबल्स और मेथड्स को आप बोल सकते हो सीधा सीधा। बात यही है टोटली कि क्लास लोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन मेमोरी, ठीक है। अब ये क्लास लोडिंग होती कैसे है, ठीक है। तो इसको लोड करने के लिए जावा के JVM में क्लास लोडर्स होते हैं, ठीक है। क्लास लोडर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आपको कुछ पढ़ाने के लिए कोई फैकल्टी का ज़रूरत है, कुछ टीचर का ज़रूरत है, तो क्लास लोडिंग तो भाई जादू तो होगा नहीं वहाँ पे, ठीक है। जादू हो रहा है क्या कि ऐसे ही लोड हो जाएगा? नहीं। तो इसके लिए क्लास लोडर्स होते हैं, ठीक है, क्लास लोडर्स होते हैं और ये JVM के अंदर होते हैं। क्लास लोडर्स जो होते हैं वो JVM के अंदर होते हैं, ठीक है। तो JVM के अंदर आपका क्लास लोडर्स पाए जाते हैं। वही क्लास लोडर्स क्या करते हैं, मेमोरी में आपके क्लासेस को लोड कर देते हैं, ढूंढ के ले आते हैं, ठीक है। ये होता है। अब ये क्लास लोडिंग ना दो तरीके से होती है, एक स्टैटिक, दूसरा होता है डायनामिक। देखिए, जब भी मैं बात करूं स्टैटिक की, इसका मतलब क्या कि कंपाइलर को पहले से पता है कि कौन सा क्लास लोड करना है। डायनामिक मैं बोलूं तो रन टाइम, मतलब कि जब प्रोग्राम चल रहा होगा तो हम देंगे, ठीक है, हम बोलेंगे कि इस क्लास को JVM भैया तुम लोड करवाओ, ठीक है। ये कैसे होता है, ये रन टाइम पे होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रन टाइम या डायनामिक क्लास लोडिंग। जब यूजर, जब प्रोग्रामर, ठीक है, उस क्लास को लोड करवाएगा, ठीक है। कब लोड करवाएगा, क्योंकि भाई कोड तो आपका चल रहा होगा, उसी के बीच लोड करवाना है, तो इसीलिए ये हो गई रन टाइम। रन टाइम पे स्टैटिक का मतलब होता है कंपाइल टाइम पे,
ठीक है, मतलब कि कंपाइल टाइम पर भी नहीं, कंपाइलर को पहले से पता है कि हमको ये वाला क्लास को लोड करना है, ये मेथड को कॉल करना है, ये इसको वेरिएबल को यहाँ पे इनिशियलाइज करना, जो भी करना है, ठीक है। तो ये सब होता है कंपाइल टाइम की बात आप करते हो, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं स्टैटिक क्लास लोडिंग, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो डेफिनेशन भी कि इन केस ऑफ स्टैटिक क्लास लोडिंग कंपाइलर डिसाइड्स द क्लास टू बी लोडेड इट नोज ऑलरेडी, राइट। कंपाइलर को पहले से पता होता है कि कौन सा क्लास हमको भैया लोड करना है, सिंपल सी चीज़ है। अब अगर आगे आप बढ़ो तो मैंने डायनेमिक बता दिया, ठीक है, स्टैटिक भी बताया। अब आइए आगे कि व्हेनेवर इनहेरिटेंस इज डन स्टैटिकली पेरेंट क्लास इज लोडिंग इन मेमोरी, ठीक है, इज लोडेड इन मेमोरी। कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए आपने जावा के प्रोग्राम को रन किया तो मेमोरी में लोड हो गई क्लास, ठीक है, मेमोरी में क्लास लोड हो गई। लेकिन क्या अगर कोई एक मान लो एक इनहेरिटेंस हो रहा है वहाँ पे, समझ जाइए कि ए क्लास बी क्लास को एक्सटेंड कर रही है, आई रिपीट, ए क्लास बी क्लास को अगर एक्सटेंड कर रही है तो उस केस में कैसे लोड होगा। तो यहाँ पे देखो कि व्हेनेवर इनहेरिटेंस इज डन स्टैटिकली पेरेंट क्लास इज लोडेड इन मेमोरी, तो पेरेंट क्लास की भी लोडिंग हो जाती है। आप एक क्लास को लोड करो, आप ए क्लास को लोड कर रहे हो, बी क्लास जो उसके एसोसिएशन वहाँ पे है, एसोसिएटेड है या इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो ऑलरेडी क्या जावा मतलब जावा के कंपाइलर को पता रहेगा कि भैया मुझे इन दोनों क्लासेस को लोड करना है अपने मेमोरी में, राइट, समझ गए, ये होता है। तो एसोसिएशन इनहेरिटेंस के दौरान तो दो चीज़ें मैंने आपको क्लियर की, ऐसे तो 3-4 चीज़ें कर दी, मतलब कि क्लास लोडिंग क्या होता है, ठीक है, और कंपाइल टाइम क्या क्लास लोडिंग या स्टैटिक क्लास लोडिंग क्या होती है, डायनामिक क्या होती है, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया कि क्या अगर आप एक क्लास लोड हो रहा है मेमोरी में तो क्या अगर हम इनहेरिटेंस करते हैं या कोई क्लास एसोसिएटेड रहता है हमारे एक दूसरे क्लास के साथ तो वो भी क्लास लोड हो जाती है। तो जी बिल्कुल हो जाती है, कंपाइलर को पहले से पता रहता है कि हमको इस क्लास को भी लोड करना है, सिंपल सी चीज़ है। तभी आप पेरेंट के ऑब्जेक्ट्स, पेरेंट के मतलब कि पेरेंट के डेफिनेशंस वगैरह को भी, मेथड्स के जो भी आपका है उसको चला सकते हैं, ठीक है। मेथड्स को आप यूज करते हैं, वेरिएबल्स को यूज करते हैं, सिंपल सी चीज़ है। क्लास लोडिंग होती है तो क्लास लोडिंग होने के तुरंत बाद ही क्या होता है, मेमोरी एलोकेट कर दिया जाता है, किसके लिए, स्टैटिक डेटा मेंबर्स के लिए क्लास एरिया में। फिर उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है उसको इनिशियलाइज करवा दिया जाता है, ठीक है, अगर कोई स्टैटिक डेटा मेंबर है, स्टैटिक वेरिएबल है तो। फिर होता है कि स्टैटिक ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, अब स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। कहने का ये मतलब है अगर आपको चेक करना है कि मेरा क्लास लोड हुआ कि नहीं हुआ तो आप चुपचाप स्टैटिक ब्लॉक बना लीजिए, क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक मैंने आपको पहले ही बता रखा है स्टैटिक ब्लॉक वाले वीडियो में। स्टैटिक ब्लॉक तभी चलता है जब क्लास लोड हो जाती है, इसको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टैटिक ब्लॉक क्लास लोड होने के तुरंत बाद ही चलता है, मतलब क्लास लोड हुआ फट से स्टैटिक ब्लॉक चल गया, ठीक है, उतना सारा काम हो गया, राइट। तो क्लास लोडिंग टाइम पे क्या चलता है, स्टैटिक ब्लॉक, आई रिपीट, क्लास लोडिंग टाइम पे स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। और इनिट ब्लॉक जो मैंने आपको बताया था वो ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट होता है, जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे इनिट ब्लॉक ऑब्जेक्ट मतलब इनिट ब्लॉक जो है वो नहीं चलेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, इतने ये पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया कि क्या होता है, ठीक है, मतलब क्लास लोडिंग टाइम पे क्या क्या होता है। तो क्लास लोडिंग टाइम पे तुरंत से स्टैटिक डेटा मेंबर्स को मेमोरी मिलती है, उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज इनिशियलाइज होती है, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है गिवन ऑर्डर में। अगर 4 स्टैटिक ब्लॉक है तो 1 नंबर वाला पहले, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, 4 नंबर, इस तरीके से स्टैटिक ब्लॉक भी चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे और भी मज़ेदार चीज़ें आने वाली हैं। देखिए अब ये जो क्लास लोडर्स होते हैं, क्लास लोडर्स कुछ होता नहीं है, ऐसा समझिए कि क्लास लोडर्स जेवीएम के अंदर ही काम करने वाले, क्लास लोडर्स जेवीएम के अंदर ही काम करने वाले होते हैं, ठीक है। जो क्लास लोडर जैसे कोई फैकल्टी पढ़ा रहा है तो अब उसका अपना एक तरीका होगा पढ़ाने का, राइट। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको तो मेरा एक तरीका है पढ़ाने का, मैं ऐसे ऐसे चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो क्लास लोडर्स भी क्या करते हैं, ठीक है, जैसे एक मशीन है कोई, उसको चलने का फिक्स्ड मैकेनिज्म होता है, पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, एक एल्गोरिथम फिक्स होता है। तो क्लास लोडर्स का भी एल्गोरिथम फिक्स होता है, वो डेलीगेशन मॉडल हायरार्की पे काम करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डेलीगेशन मॉडल एल्गोरिथम पे क्लास लोडर्स जो है वो काम करते हैं। अब 3 तरह के क्लास लोडर्स होते हैं भैया, समझिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आई रिपीट, 3 तरह के क्लास लोडर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी क्लास को जावा के प्रोग्राम में रन करवाने के लिए, मतलब लोड करवाने के लिए, नॉट रन, लोड करवाने के लिए।
ठीक है, कितने तरह के होते हैं क्लास लोडर्स? 3 तरह के। ये जो क्लास लोडर्स होते हैं जो कि लोड करवाते हैं मेमोरी में क्लास को, ये कितने तरह के होते हैं? 3, याद रखिएगा 3। बूटस्ट्रैप, एक्सटेंशन, एप्लीकेशन। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एप्लीकेशन क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर, ये 3 तरह के होते हैं। अब इनका एक एल्गोरिथम फिक्स होता है। ये डेलीगेशन मॉडल हायरार्की एल्गोरिथम में काम करते हैं, डेलीगेट करते हैं रिक्वेस्ट को। अभी वो भी मैं समझाऊंगा डेलीगेशन मॉडल किस चिड़िया का नाम है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आता है बूटस्ट्रैप लोडर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि बूटस्ट्रैप लोडर पहले तो समझिए, इट इज कॉल्ड बाय जेवीएम। बूटस्ट्रैप लोडर को जेवीएम कॉल करता है। मान लो जब भी, तो बूटस्ट्रैप लोडर क्या करता है, जेवीएम जो है आपका जावा वर्चुअल मशीन, वो बूटस्ट्रैप लोडर को कॉल करता है। और बूटस्ट्रैप लोडर क्या, कहाँ से आपका लोड क्लास करता है? rt.jar। ठीक है, तो rt.jar मैं अभी आपको बताता हूँ क्या होता है। जावा जो आपका जहाँ इंस्टॉल है, जहाँ जेडीके आपका इंस्टॉल है, उस फोल्डर को खोलिए, उसके अंदर जाइए जेडीके में, जेडीके के अंदर आप जाइए जेआरई में। ठीक है, जेआरई के अंदर आपको मिलेगा लिब, और लिब के अंदर मिलेगा आपको एक फोल्डर rt.jar। ठीक है, आप देख लेना स्ट्रक्चर, जेआरई के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, rt.jar, यहाँ पे सारे क्लासेस पड़े हुए होते हैं जो कि बूटस्ट्रैप लोडर ढूंढता है। ठीक है, इस लोकेशन पे बूटस्ट्रैप लोडर, 3 तरह के लोडर्स होते हैं, बूटस्ट्रैप, एप्लीकेशन, एक्सटेंशन। तो सबसे पहले जो है ये बूटस्ट्रैप लोडर काम क्या करता है, rt.jar फाइल में अगर कोई फाइल पड़ा हुआ है, अगर कोई डॉट जावा क्लास पड़ा हुआ है, वहाँ पे डॉट जावा फाइल पड़ा हुआ है, उसको लोड कर देता है। ठीक है, तो ये होता है भैया बूटस्ट्रैप का काम। rt.jar से, ये समझिएगा, उस डायरेक्टरी को याद रखिएगा, वहाँ पे जो भी क्लासेज हैं उसको लोड करेगा कौन? बूटस्ट्रैप क्लास लोडर्स। आते हैं दूसरा, बात करते हैं एक्सटेंशन क्लास लोडर्स की। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन क्लास लोडर जो है बूटस्ट्रैप का बूटस्ट्रैप के ही हायरार्की में, मतलब इसी के हायरार्की में आता है, और ये सेकंड नंबर पे आता है। बूटस्ट्रैप के बाद आता है ये एक्सटेंशन क्लास लोडर। ये कहाँ से लोड करता है? तो ये लोड करता है जेआरई के अंदर, लिब के अंदर ext नाम का एक डायरेक्टरी होता है। ठीक है, ext नाम का एक फोल्डर होता है, वहाँ से क्लासेस को लोड करता है। कौन? एक्सटेंशन क्लास लोडर। तो 2 मैंने बताया आपको, बूटस्ट्रैप और एक्सटेंशन। तीसरा होता है एप्लीकेशन क्लास लोडर। इट लोड्स द क्लासेस फाउंड इन एनवायरनमेंट वेरिएबल क्लास पाथ। एप्लीकेशन क्लास लोडर्स वैसे क्लास को लोड करता है जो आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में पाए जाते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल कहने का मतलब जो आप क्लास पाथ सेट करते हो, तो जो भी क्लास पाथ आप सेट करते हो जावा क्लास के लिए, ठीक है, जावा फाइल के लिए, वो अगर पड़े हुए हैं तो उनको कौन यूज करेगा, कौन लोड करेगा? एप्लीकेशन क्लास लोडर्स। अब इनका जरा, जो मैंने आपको बताया था कि डेलीगेशन हायरार्की मॉडल समझते हैं, मैंने आपको तीनों चीज़ें क्लियर कर दी, बूटस्ट्रैप, आपका एक्सटेंशन, आपका एप्लीकेशन क्लास लोडर। अब इनका हायरार्की मॉडल समझते हैं, ये जो कैसे काम करते हैं, बोलते हैं इसको डेलीगेशन हायरार्की मॉडल। अब डेलीगेशन हायरार्की मॉडल में क्या होता है कि सबसे पहले तो जेबीएम भैया ढूंढने लगा कि क्लास को हमको लोड करना है। मान लो आपने कोई क्लास को लोड करने की कोशिश करी, आपने प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करी, आपने किया कंपाइल। ठीक है, अब जेबीएम जैसे ही उस क्लास के मतलब लोड करने के लिए रेडी करता है, तो जेबीएम सबसे पहले यही चेक करता है क्या क्लास पहले से लोड है। जेबीएम का सबसे पहला काम, जिस क्लास को आप रन कर रहे हो, ठीक है, जो भी क्लास उसके द्वारा एसोसिएटेड है, उसका सबसे पहला काम क्या होता है? जेबीएम को चेक करता है क्या ऑलरेडी क्लास लोड है मेथड एरिया में। मेथड एरिया में, आई रिपीट, मेथड एरिया में क्या क्लास लोड है? अगर है तो वहीं से उठा के फेंक दो, उसको उठा के लोड कर दो। ठीक है, जेवीएम चेक करता है। अब देखता है कि मेथड एरिया में तो है नहीं क्लास। ठीक है, आप कोई नया क्लास बनाए, आपने उसको कंपाइल किया, रन करने की कोशिश कर रहे हो, अब जेवीएम एक्शन में आया, जेवीएम लोड करना चाहेगा। तो जेवीएम जब लोड करना चाहेगा तो जेवीएम को तो क्लास दिखेगा नहीं, ठीक है, मेथड एरिया में। तो उसको क्या करेगा, जेवीएम इस रिक्वेस्ट को डेलीगेट कर देगा, रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा, रिक्वेस्ट को डेलीगेट कर देगा, बस फॉरवर्ड कर देगा, डेलीगेशन का मतलब, ठीक है, कि उसको भेज देगा किसके पास? तो वो एप्लीकेशन क्लास लोडर को बोलेगा कि तुम करेगा, वो बस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा कि देखो जरा इस रिक्वेस्ट को, मेरे पास रिक्वेस्ट आया है ना एप्लीकेशन क्लास लोडर भैया, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया है कि प्रोग्रामर एक क्लास को लोड करना चाहता है, ये लो ये रिक्वेस्ट तुम संभालो। अब ये रिक्वेस्ट डेलीगेट कर देगा
एप्लीकेशन क्लास लोडर है ये भी इसको फॉरवर्ड कर देगा आगे, और कहाँ फॉरवर्ड करेगा, एक्सटेंशन क्लास लोडर के पास। अब एक्सटेंशन क्लास लोडर क्या बोलेगा, अच्छा ऐसा है, चलो मैं इसको बूटस्ट्रैप के पास भेजता हूँ। ध्यान रखिएगा अभी सर्चिंग नहीं होगी, अभी क्लास लोड होने का काम नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस में है, ठीक है, अभी तक नहीं हुआ है, कोई नहीं लोड कर रहा है, इन तीनों क्लास का नहीं लोड कर रहा है कोई नहीं। तो एप्लीकेशन किसको भेजा, एक्सटेंशन को। एक्सटेंशन किसको, इस रिक्वेस्ट को किसको डेलीगेट कर देगा, इस रिक्वेस्ट को एक्सटेंशन क्लास लोडर डेलीगेट करेगा बूटस्ट्रैप को। समझना ध्यान से, इसको कौन डेलीगेट करेगा, एक्सटेंशन क्लास लोडर बूटस्ट्रैप को। तो जैसे ही बूटस्ट्रैप क्लास लोडर यहाँ पे कर देगा डेलीगेट, ठीक है, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर को जैसे ही डेलीगेट करेगा, अब बूटस्ट्रैप क्लास लोडर तुरंत से जाएगा फटाफट से, एकदम बहुत ही तेजी में, पता नहीं चलेगा आपको इतना तेज जाएगा, जेडीके में, जेआरई में, लिब के अंदर जो भी आपका फाइल है rt.jar उसमें जाएगा, उसमें सर्च करने लगेगा, ठीक है। अब rt.jar, यहाँ पे rt.jar जो है क्या करेगा, वहाँ पे सर्च करेगा कि वो जावा फाइल मौजूद है क्या, जरा देखो तो। जैसे आपने लिखा स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग या स्ट्रिंग क्लास, अगर आपने कोई एक क्लास बना दिया ऐसे स्ट्रिंग, या आपने इस स्ट्रिंग क्लास को अगर आप यूज कर रहे हो, स्ट्रिंग एक क्लास होती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको अलग से भी। तो स्ट्रिंग एस इक्वल टू अगर आपने लिख दिया ऐसे समथिंग, ठीक है, तो अब जब आप इसको मतलब अपने प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करोगे तो जेवीएम जो है वो क्लास लोडर की मदद से इस स्ट्रिंग क्लास को लोड करने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये स्ट्रिंग क्लास अगर बूटस्ट्रैप के यहाँ पे अगर बूटस्ट्रैप के इस rt.jar फाइल में पड़ी हुई होगी, ठीक है, तो उसको लोड कर लेगा, ठीक है। अगर वहाँ भी नहीं पड़ी हुई होगी तो फिर से रिक्वेस्ट डेलीगेट हो जाएगी किसके पास, एक्सटेंशन के पास। ये सर्च करेगा, एक्सटेंशन क्लास लोडर सर्च करेगा अपने पाथ में jdke/lib/extension, ठीक है, इस फोल्डर में। अगर यहाँ मिलती है तो लोड हो जाएगी क्लास, वरना फिर से आगे जाएगी, और आगे जाएगी कहाँ, एप्लीकेशन क्लास लोडर में, और एप्लीकेशन क्लास लोडर में फाइंड करेगी, ठीक है। अगर वहाँ से आपको फाइंड कर जाती है, इन्वायरमेंट वेरिएबल से आपका क्लास जो है लोड हो जाता है, ठीक है, क्लास पाथ से लोड हो जाता है, तो क्लास आपका आराम से लोड हो गया सक्सेसफुली। अगर वहाँ नहीं लोड हुआ, वहाँ भी नहीं मिला, तो आपके पास एक एक्सेप्शन आ जाएगी, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो ये अगर उस टाइम पे हो जाएगा, ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन है ये, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, एक एक्सेप्शन जो है ये लोड हो जाएगी, समझे। तो ये इतना चीज़ होता है। तो यही होती है डेलीगेशन हायरार्की मॉडल, ठीक है। सबसे पहले जेवीएम सर्च करने की कोशिश करता है, नहीं मिलता है, एप्लीकेशन के पास जाता है, एप्लीकेशन क्लास लोडर के पास जाता है, रिक्वेस्ट डेलीगेट कर देता है वो एप्लीकेशन क्लास लोडर एक्सटेंशन क्लास लोडर को, वो भी रिक्वेस्ट डेलीगेट करता है आगे बूटस्ट्रैप को। बूटस्ट्रैप अब सर्च करने की कोशिश करता है rt.jar फाइल में, rt.jar फाइल नहीं मिलता है, वहाँ पे क्लास उसको आ जाता है, एक्सटेंशन में फिर से डेलीगेट हो जाती है रिक्वेस्ट। जब रिक्वेस्ट वहाँ पे सर्च करना जाता है किसमें, अब एक्सटेंशन क्लास लोडर अपने हायरार्की में सर्च करेगा, अपने फोल्डर के डायरेक्टरी में सर्च करेगा, वहाँ भी नहीं मिलता है। अगर मिल जाता तो लोड कर देगा, नहीं मिलेगा तो फिर से आ जाएगा एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में अगर मिल जाता, अपने क्लास पाथ सेट कर रखा है अपने उस जावा क्लास का, लोड हो जाएगा सक्सेसफुली। नहीं लोड होगा, वहाँ पे भी अगर दिक्कत आ गई तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन रन टाइम पे आपको मिल जाएगी। ये होता है पूरा का पूरा इसका डेलीगेशन हायरार्की मॉडल, समझे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो क्लास लोड होता है, और इतनी सारी चीज़ें होती हैं जब एक क्लास लोड हो रहा होता है तब। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इसके आगे और भी चीज़ें हैं इसमें, और हम उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए #कोड में आप देखते रहिए, #शुक्रिया जावा को आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए आए हैं तो चैनल पे। और कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल, आप मुझे ज़रूर बताइए कैसा लगा ये टॉपिक, समझ के आपको क्या ईजी था समझने में आपके लिए, ठीक है, प्लीज़ बताइए ज़रूर। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।